पेज नंबर 321, एक एग्जाम्पल नंबर 3। A number y is greater than a number x and another number z less than 0. Which of the following relation can be true for unique value of d? तो इसमें ये जो सम्स है इसमें y नंबर है वो x से ग्रेटर है और z नंबर है जो 0 से कम है, मतलब निगेटिव है। ये z लेस देन 0 का मीन्स होता है कि वैल्यू ऑफ z इज नेगेटिव। तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन है। x इंटू जेड, x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई इंटू जेड। दूसरा ऑप्शन है x डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई जेड। तीसरा ऑप्शन है x माइनस जेड इज इक्वल टू वाई और x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन में ये y जो नंबर है आप मान के चलिए y का वैल्यू 10 ले ले और x का वैल्यू 8 ले ले, तो y इक्वल टू 10 होगा और x इक्वल टू 8 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड z की वैल्यू 0 से नीचे मतलब -1 रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि y ग्रेटर है x से, मतलब x की वैल्यू कम है, y की वैल्यू ज़्यादा है और z की वैल्यू 0 से कम है। तो हम यहाँ पे देखेंगे y इज ग्रेटर देन x, तो y इज ग्रेटर देन x ये सिंबल है और z लेस देन 0 देन z की वैल्यू नेगेटिव। तो हम अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे कि y प्लस z, y में अगर z मिला देंगे मतलब इसकी वैल्यू 10 मान लो, z की वैल्यू -1 मान लो, तो भी क्या होगा इज इक्वल टू x, मतलब ये हमेशा इससे ग्रेटर ही होगा। अगर मान के चलिए z की वैल्यू यूनिक वैल्यू -2 रखी मान के चलिए, तो 10 -2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो z की वैल्यू -2 रखेंगे हम, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देन क्या करेंगे, z को ट्रांसफर करेंगे उधर, z को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो क्या होगा y इज इक्वल टू x माइनस जेड, y इज इक्वल टू x माइनस जेड। तो हम इस प्रकार इसका अब ये ऑप्शन में देखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस जेड कौन सा है, तो y इज इक्वल टू x माइनस जेड ये ऑप्शन करेक्ट है। उसी प्रकार ये आप कोई भी वैल्यू अगर यूनिक वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, सेटिस्फाई होगा। x की वैल्यू y की वैल्यू 10, अगर मान के चलिए y की वैल्यू 5 रखी और x की वैल्यू 4 रखी हमने, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4 रखी है, तो z की वैल्यू क्या है -1 रखेंगे, तो दोनों साइड इक्वल होगी, मतलब z की वैल्यू माइनस इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसी प्रकार आप दूसरे भी एग्जांपल 4 में देखेंगे कि यूक्लिड अरेंजमेंट ऑल नोन वर्क इज फिल्ड विद मैथमेटिक्स इन द ट्रिटिसाइड। तो यूक्लिड अरेंजमेंट क्या है, यूक्लिड अरेंजमेंट मैथमेटिक्स में जो भी एलिमेंट जैसे ये y z x जो भी एलिमेंट रखते हैं, तो ये एलिमेंट इसको क्या कहते हैं, ट्रिटिसाइड, मतलब ट्रीटमेंट जो करते हैं उसका एलिमेंट का करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4 में एलिमेंट्स ये 4 ऑप्शन है इसके, एलिमेंट्स, एक्सियम, थ्योरम, पोस्टुलेट। तो थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, उसको प्रूव करना पड़ता है, थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है। पोस्टुलेट क्या है, जो हम करते हैं उसको, जैसे मान के चलिए कि थ्योरम लिखा तो उसको प्रूव करने के दिखाने को मतलब पोस्टुलेट कहते हैं।
और एक्सियम मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं। ये दोनों चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये ऐसा होता है और उसको करके दिखाना पड़ता है। तो जो इसमें लिखा जाता है जो अलजेब्रिक या मैथमेटिकली, तो ये इन सब को क्या कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट करने वाले को एलिमेंट्स कहते हैं। थैंक यू।